अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ चिकन कढ़ाई की एक बहुत ही जबरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी जो है आप इसको बआसानी 10 या 15 मिनट में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले ली है मैंने एक कढ़ाई में मैंने 1 कप के करीब ऑयल का इस्तेमाल किया है। जो ही हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे अपना चिकन। मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 पाव के करीब चिकन जो है उसको इस्तेमाल किया है। चिकन को जो ही हम कढ़ाई में डालेंगे तो चिकन जो है वो कढ़ाई के साथ चिपकना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने चिकन में डालना है नमक। मैंने यहाँ पे आधी चाय की चम्मच जो है वो नमक का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे नमक कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पे आपने नमक का इस्तेमाल जरूर करना है। उससे फायदा ये होगा कि हमारा जो चिकन है वो कढ़ाई के साथ चिपकेगा नहीं। आपने यहाँ पे जो चिकन है उसको क्या करना है जी, गोल्डन ब्राउन। जो ही हमारा जो चिकन है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स। मैंने यहाँ पे प्याज जो है उसको चॉप कर लिया था। ठीक है जी, मेरे पास तकरीबन 2 बड़े प्याज हैं जिनको मैंने अच्छे तरीके के साथ चॉप कर लिया था। प्याज को मैं डालूंगी चिकन में और इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी। हमने क्या करना है, हमने जो ही प्याज को चिकन में डालना है तो इसके कच्चेपन को खत्म करना है, क्योंकि प्याज कच्चा था। अगर हम इसको अच्छे तरीके से नहीं भूनेंगे तो इसमें कच्चापन रह जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मैं डालूंगी इसमें लहसुन जो है वो मैंने एक गट्ठी का इस्तेमाल किया है। लहसुन का भी मैंने जो है वो पेस्ट बनाया हुआ है। तो लहसुन को भी हम इसमें डाल के अच्छे तरीके से भूनेंगे। आपने स्टेज पे मेक श्योर करना है कि हमारा जो लहसुन और प्याज है इन दोनों का जो कच्चापन है वो खत्म होना चाहिए। जो ही इन दोनों का कच्चापन खत्म हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो चिकन है उसमें से पानी भी जो है वो काफी हद तक ड्राई हो चुका होगा। साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे टमाटर। मैंने यहाँ पर 2 बड़े टमाटरों का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे टमाटर ज्यादा भी डाल सकते हैं। टमाटरों को भी मैंने यहाँ पे पेस्ट की सूरत में ही डाला है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने खुश्क मसाला जात का इस्तेमाल करेंगे। चूंकि नमक हमने जो है वो आधी चाय की चम्मच पहले इस्तेमाल कर लिया है तो इसलिए हम मजीद थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद मैंने डाली है जी इसमें लाल मिर्च जो है वो मैंने यहाँ पे 1 चाय की चम्मच इसमें डाली है। इसके अलावा मैंने आधी चाय की चम्मच जो है इसमें हल्दी डाली है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे काली मिर्च, खुश्क धनिया और जीरा पाउडर का भी इस्तेमाल किया है। इन तमाम चीजों को डालने के बाद हमने क्या करना है, हमने इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, आपने कढ़ाई को जो है वो ढक्कन लगा के इसको दम पे पकाना है। जो ही हमारी जो कढ़ाई है इसको हम 15 मिनट के लिए दम लगाएंगे तो हमारा जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से गल जाएगा। गोश्त को गलाने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको भूनना शुरू करेंगे। करना है, जो ही हमारा जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से भुनना शुरू हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे दही। चिकन में दही डालने से फायदा ये होता है कि जो हमारा चिकन है वो टूटता नहीं है। दही को डालने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। जो ही हमारी जो कढ़ाई है वो रेडी हो जाएगी तो इसको क्या करना है, हमने इसको चूल्हे से नीचे उतार लेना है और इसको रोटी, चावल और नान किसी भी चीज के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।